हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला खंड है 135 और 225, यानी कि 135 और 225 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक है हमारा 225। इसमें हम क्या करेंगे, छोटा पूर्णांक यानी कि 135 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बार चले जाएगा हमारा 1 का। तो 135 एकम 135 यानी कि 0 और 12 में से 3 जाएंगे यहाँ पर 9। फिर हम क्या करते हैं, फिर इस जो शेषफल आता है उससे हम क्या कर देंगे, जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पाँच 13 में से 9 जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 4। फिर हम 45 से भाग करेंगे 90 के लिए। तो 45 दूनी 90, यानी पे यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, पूर्णतः विभाजित हो गया। अब हम इसकी स्टेप लिखेंगे। इसकी जो पहली स्टेप है वो क्या है, यानी कि भाज्य 225 भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। दूसरी स्टेप 135 90 इंटू 1 प्लस 45। अगली स्टेप है 0, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या है, 0। तो इसमें जो लास्ट स्टेप है जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 बचा है, उसमें जो हमारा भाजक होता है वही क्या होता है, आंसर होता है, यानी कि मासा। अगला खंड है 196 और 38,220। अब 196 और 38,220 का भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़े पूर्णांक को सबसे छोटे पूर्णांक से भाग देते हैं। तो 196 एकम 196, फिर 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ 7 17 में से 9 जाएंगे 8, 2 में से 1 गए 1। फिर हमने क्या किया, 2 उतार लिए। फिर 196 का हमने 9 बार दिया। फिर 9 की हम जब इनसे गुणा करेंगे तो हमारी यहाँ पर कितने आएंगे, 1764। फिर यहाँ पर 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह जाएंगे 5, 15 में से 6 जाएंगे 9 और 7 में से 0 जाएंगे, यानी कि 0 बचेगा। फिर इस साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला अंक जो है 0 बचा है वो 0 उतार लेंगे। 196 पंजे हमारे 980 होते हैं, यानी कि इस प्रकार हमारा 196 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेषफल जो है हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब हम इसको एक स्टेप की सहायता से लिखेंगे, चरण के हिसाब से। इसमें जो भाज्य है, भाज्य हमारा कितना है, 38,220 और अगले 196 हमारी क्या है, भाजक है। भागफल है 195 प्लस शेषफल जो है वो हमारा कितना है, 0। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा पहले ही चरण में शेषफल जो है 0 आ गया, इसलिए इसका एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा, 196। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला खंड है 867 और 255। इसका भी हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसको लिखेंगे।
और सबसे छोटे पूर्णांक से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि 255 से हम 867 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर 255 को हम 3 से बार देंगे। तो 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 16 के 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, 6 में से 6 जाएंगे यहाँ पर 0, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 102 से हम क्या करेंगे, 255 में भाग दे देंगे। यानी कि यहाँ पर जाएगा, ये 2 का बार चले जाएगा तो 2, 2 दूनी 4, 2 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 5 में से 0 जाएंगे 5। तो अब हम क्या करेंगे, 51 से 102 में बार देंगे और यहाँ पर ये 51 दूनी यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और इस प्रकार हमारा यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं इसके चरण लिखने के लिए। इसका पहला चरण क्या होगा, यानी कि जो हमने पहले बार में भाग किया है तो हमारा क्या रिमाइंडर आया है और क्या हमारा भागफल आया है और क्या भाज्य, हम वही सब लिखेंगे। तो 867 तो हमारा क्या हो गया, भाज्य, भाजक 255, भागफल 3 और शेषफल 102। अगली स्टेप में हम लिखेंगे, अगला स्टेप हमारा ये है, 102 से हमने क्या किया है, 255 में भाग किया है तो हमारा भागफल 2 है और रिमाइंडर 51 है। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे, 255 को हमने क्या किया है, 102 से भाग किया है, भागफल 2 प्लस शेषफल 51। फिर अगली स्टेप हमने क्या किया है, 51 से 102 में भाग किया है तो 102 और 51 की हमने कितने से गुणा की है, कितने बार दिए हैं, 2 प्लस 0 शेषफल। और यहाँ पर हमारा 0 शेषफल आ गया तो इसका मतलब हमारा मासा भी निकल जाएगा और HCF इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि जो भाज्य है 0 शेषफल वाली स्टेप में, तो वही हमारा जो भाजक होता है वही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब हमें क्या करना है, इन सभी पूर्णांकों को सिद्ध करना है कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 6q+1, 6q+3 और अगला है 6q+5, इन सभी में जो q है उनका गुणांक कितना है, 6 6 6। तो इस प्रकार के सवालों में जो हमारे q का गुणांक होता है तो हम उन सभी को हम क्या मान लेते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं, b के बराबर मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b यानी कि भाजक का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है उसको हम लिख लेते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है वो हमारी क्या होती है, a बराबर BQ+R, और जहाँ जो R है वो हमारा क्या होता है, यानी कि B से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। फिर हम इस प्रकार देखते हैं, ये BQ+R यानी कि ये 6q+1 6q+3 ये इन्हीं सभी के रूप का है, इसलिए हमारा जो B है, B को हम क्या मान लेते हैं, उसको हमने जो Q का गुणांक है उसके बराबर हमने मान लिया है। फिर आगे हम मानते हैं कि ये 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 मान लेते हैं, ये हमें पता नहीं है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, तो हम इन सभी को किसी एक अन्य पूर्णांक a के बराबर मान लेते हैं। तो लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है।
जो 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R देता है। अब हम यहाँ देखेंगे ए तो हमारा क्या हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि ये एक भाज्य के बराबर हो गया। और जब हम 6 से भाज्य यानी कि विभाजित कर रहे हैं किसी एक पूर्णांक को, तो जो 6 हैं वो हमारी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और भागफल Q है, शेषफल R है। इन सभी को हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है उस पर रख देते हैं। तो A बराबर B का मान कितना है 6, और भागफल कितना बच रहा है हमारा Q, और शेषफल R। अब यहाँ पर भी देखेंगे हम जी, जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेषफल जो है वो हमारा क्या होगा, यानी कि भाजक यानी कि B का मान कितना है यहाँ पर 6 से तो क्या होगा, ये छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे R की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, यानी कि 0 के बराबर भी है तो हम 0 को भी शामिल कर लेंगे, और 0 से बड़े हैं और कहाँ तक हैं, यानी कि 6 से छोटे। तो 0 से आगे यानी कि 0 के बराबर भी है तो 0, फिर 1 2 3 4 और 5, यानी कि 0 और 6 के बीच के सभी, और 0 के बराबर है तो 0 को भी हम शामिल कर लेंगे। इस प्रकार जो हमारे शेषफल हैं वो इस प्रकार क्रमशः बचेंगे। फिर हम यदि R की वैल्यू हम अगर 0 के बराबर ले लें, तो हम इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से जो हमारी समीकरण बनी है उसमें रखेंगे तो हमारा क्या मान आएगा निकल के, A बराबर 6Q और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो ये आ गया हमारा 6Q। फिर अगला हम लेंगे, यदि R बराबर हम वन ले लें वैल्यू, तो क्या होगा, A बराबर 6Q प्लस, और R की जगह पर हम क्या लिख देंगे 1। इस प्रकार एक पूर्णांक हमारा ये हो गया। अब यदि R बराबर 2 रखें हम, तो क्या होगा, A बराबर 6Q प्लस 2। फिर यदि R बराबर हम कितना ले लें 3, तब क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस 3। फिर अगला, अगर हम R बराबर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस 4। फिर अगर हम यदि R बराबर 5 ले लें तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q प्लस 5। इस प्रकार हमारी ये पूर्णांक बने, यानी कि शेषफल इतने इतने क्रमशः लेने पर हमारे ये पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो R बराबर हमने 0 लिया है तो जो पहला पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ है ये देखेंगे हम सम है या विषम है। तो 6 से तो हमारे ये पूर्णांक पूरे कट जाएंगे, हम लास्ट में ये देखते हैं इसका शेषफल कितना है, शून्य है। जब शेषफल शून्य है तो ये हमारा क्या होगा, समपूर्णांक होगा, क्योंकि शून्य पूर्णांक जो है तभी प्राप्त होता है जब हम 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या। अब इससे अगला वाला देखेंगे हम, इसमें क्या है, इसमें रिमाइंडर हमारा जो है यानी कि शेषफल 1 है, इसलिए ये क्या होगा, विषम पूर्णांक। अगला हमारा रिमाइंडर कितना है 2 है इसमें, तो ये भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए समपूर्णांक होगा।
और इसमें 3 है, ये हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये भी हमारा क्या होगा, समपूर्णांक होगा। और ये हमारा विषम पूर्णांक होगा। और इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया कि जो हमारे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो हैं वो हमारे क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।